हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हमारे पास क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो उस फ्रेंड से मिलने के लिए आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत होगी। अगर वो फ्रेंड इंडिया में है तो आपको उसकी स्टेट के बारे में पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर स्टेट में वो रहता है। स्टेट के बाद आपको सिटी पता होना चाहिए, सिटी के बाद पर्टिकुलर किस एरिया में रहता है, एंड लास्ट आपको उसका हाउस नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो आप अपने फ्रेंड के घर इजीली पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास अगर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है, इलेक्ट्रॉन के एक कंप्लीट एड्रेस के बारे में बात करना है, तो वो हमें कौन बताता है? क्वांटम नंबर्स। दीज आर द सेट ऑफ नंबर्स विच डिस्क्राइब द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, किस सब शेल में प्रेजेंट है, किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और उसकी स्पिन क्या है। ये सारी चीज़ें जो हमें बताएगा वो क्या है? क्वांटम नंबर है। अब बात करते हैं क्वांटम नंबर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो दीज आर 4 टाइप्स। फर्स्ट टाइप आपके पास आती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट आपके पास क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। सेकंड आपके पास होती है एजीमिथल क्वांटम नंबर, इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एजीमिथल क्वांटम नंबर, और इसको हम एल से डिनोट करते हैं। थर्ड आपके पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको हम एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ आता है स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन कुछ बुक्स इसको एम एस लिखती हैं और कुछ बुक्स इसको सिर्फ एस लिखते हैं, बट ज़्यादा प्रेफरेबली एम एस यूज़ किया जाता है। तो अब डिटेल में बात करेंगे सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। सबसे पहली चीज़, इसको एन से डिनोट किया जाएगा और ये हमें बताता है शेल के बारे में। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना कि इलेक्ट्रॉन के शेल में प्रेजेंट है, एल शेल में प्रेजेंट है, एम शेल में प्रेजेंट है। दैट मीन्स अगर हम एक आउटर लेयर की बात करें कि इलेक्ट्रॉन अभी इनसाइड कहाँ पर प्रेजेंट है हमें नहीं पता। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगी? शेल्स प्रेजेंट होंगी। इस शेल के अंदर ही आगे फर्दर सब शेल ऑर्बिटल्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है? शेल के बारे में बता रहा है। दूसरी चीज़ एनर्जी के बारे में बता रहा है कि किसी ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी होगी, और उसके अलावा ये हमें डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियस से। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है आपके पास वो भी बढ़ता जाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंगली जो एनर्जी है वो भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो अब एन की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, और इसके लिए नाम आता है के शेल। एन की वैल्यू 2 एल शेल, एन की वैल्यू 3 एम शेल, एन की वैल्यू 4 एन शेल, एंड सो ऑन। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर इज योर एजीमिथल क्वांटम नंबर। एजीमिथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एल के साथ, जैसे हमने बात की थी। और ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं सब शेल के बारे में। ये किसके बारे में बताते हैं? सब शेल के बारे में। और एक और चीज़ हमें जो बताते हैं, ये ऑर्बिटल की शेप के बारे में भी बताते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल जैसे हम बात करें, हमारे पास डिफरेंट टाइप की सब शेल्स हो सकती हैं, एस, पी, डी और एफ। आगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर चलेगा, जी, एच, आई, इससे आगे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बट जो ये एस, पी, डी, एफ हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से टर्म्स आई थी। एस स्टैंड्स फॉर शार्प, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज्ड एंड एफ स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। अब इसका मतलब क्या है? ये डिफरेंट टाइप की सबशेल्स क्या कहती हैं? देखिए, अगर आपके पास कोई सबशेल एस है तो उसकी जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी। अगर आपके पास कोई सबशेल पी है तो जो उसकी शेप होगी वो कैसी होगी? डम्बल शेप होगी। अगर आपके पास कोई सबशेल डी है तो जो उसकी शेप होगी वो कैसी होगी? डबल डम्बल। अब डिफरेंट ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशंस हम देखेंगे, बट एक जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि जो एस वाली है वो स्फेरिकल होगी, पी वाली जो है वो कैसी होगी आपके पास? डम्बल शेप, और डी वाली जो होती है वो कैसी होती है? डबल डम्बल। आगे जब हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे उसमें इसको जो शेप्स हैं डिस्कस सारी करेंगे डिटेल में। अब बात आती है हम एल की वैल्यू निकालेंगे कैसे। एन की वैल्यू के लिए, कोई भी एन की वैल्यू के लिए एल जो होता है वो कैसे होता है? 0 to n-1। कैसे होता है? 0 to n-1। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू क्या आ सकती है? 0 से लेके 1-1, दैट इज 0, ओनली 0 पॉसिबल। क्लियर है ये चीज़? सिर्फ क्या होगी? 0। अब यहाँ पर एल की अगर हम एक एग्जाम्पल और लें, एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू फिर क्या आ सकती है? 0 से लेके 2-1। इसका मतलब 0 और 1 आपके पास दो वैल्यूज़ होंगी। क्लियर हो गई ये चीज़?
अब यहाँ पर जैसे हमने बात की थी n की वैल्यू डिफरेंट के लिए शेल्स का नाम आया था, ऐसे ही जब l की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी तो सब शेल का नाम आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट l की वैल्यूज़ के लिए नाम क्या होते हैं सब शेल के। अगर l की वैल्यू 0 है तो सब शेल s हो गई, l की वैल्यू आपके पास 1 है तो सब शेल p हो गई, l की वैल्यू 2 है तो सब शेल d हो गई, l की वैल्यू 3 है तो सब शेल क्या हो गई, f हो गई, एंड सो ऑन। आगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, स्पेस में ओरिएंटेशन कैसी है ऑर्बिटल्स की, इसके बारे में हमें बताएगा। अगर हम एक बेसिक एग्जांपल से समझें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आया कैसे है, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और अपने जो एक्सिस है उसके अराउंड भी स्पिन कर रहे हैं। अगर हमने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये जो आपके पास सबशेल्स हैं ये फर्दर टूट जाते हैं ऑर्बिटल्स में, और इसी ऑर्बिटल्स को जो हम डिनोट करते हैं ml से, और बताता कौन है, क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब वैल्यूज़ कैसे डिजिग्नेट होंगे वो देखिए। l की कोई भी वैल्यू के लिए जो ml की वैल्यू होगी वो -l से लेके +l तक होगी। टोटल जो वैल्यूज़ होती हैं वो 2l + 1 होती हैं। टोटल वैल्यूज़ कितनी होती हैं, 2l + 1, पर वैल्यूज़ कैसे वेरी करेंगी, -l to +l। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए l की वैल्यू आपके पास कोई 2 है, तो ml की वैल्यू क्या होगी, -l से लेके +l तक इंक्लूडिंग 0, -2, -1, 0, 1, 2, ये आपके पास क्या होंगी, टोटल m की वैल्यूज़ होंगी। होपफुली क्लियर हो रहा है सबको। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पिन +½ हो गई, वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पिन क्या हो गई, -½ हो गई। इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ आ सकती हैं, ms की 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं आपके पास, आइदर +½ होगी और क्या होगी, -½ होगी। क्लियर। अब इस टॉपिक की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कोई 3D ऑर्बिटल की बात, 3D की बात करिए। अब इसमें आपको बोला है कि ये बताइए कि शेल कौन सी है, सब शेल कौन सी है। देखिए जो भी आपके आगे वैल्यू लिखी होती है दैट डिज़ाइंस एज शेल, ठीक है, वो क्या होती है, शेल होती है। जो भी पीछे वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या होती है आपके पास, सब शेल होती है, वो क्या होती है, सब शेल। अगर हम बात करें इसमें शेल मतलब n की वैल्यू कौन सी होगी, 3, सब शेल में आपके पास कौन सी सब शेल आ गई, d। अब आप मुझे ये बता सकते हैं d सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होगी, हमने लिखा था ना, टेबल बनाया था ना, 0, 1, 2, 3, 4 S P D F। मतलब आपके पास अगर d की वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर l की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3D में ये बताइए n और l की वैल्यू क्या होने वाली है, तो n की वैल्यू आपके पास हो गई 3 और l की वैल्यू आपके पास हो गई 2। क्लियर। एक और क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि 1p ऑर्बिटल क्या एग्जिस्ट करता है, ऑर्बिटल एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आते हैं, क्या 1p ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। 1p ऑर्बिटल का मतलब क्या है, n की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1। अब हम 1 मिनट के लिए ये भूल जाते हैं कि हमें l की कुछ वैल्यू दी हुई है, हम क्या करते हैं सिर्फ n की वैल्यू को लेके चलते हैं। n की वैल्यू 1 है तो मैंने बताया था l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 से लेके n-1 तक, दैट मीन्स 0 ही सिर्फ वैल्यू आ रही है और 0 पे तो हमारे पास क्या होता है, s होता है। इसका मतलब 1 के साथ सिर्फ s हो सकता है, 1 के साथ p नहीं हो सकता। तो अब तक जो हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं उसको एक बार सम अप करते हैं और फिर आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी थी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको n से डिनोट करते हैं और n की जो वैल्यूज़ हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन हो सकती हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो शेल होगी K, L, M, N, O, P। इसके बाद हमने रिलेट किया था L की वैल्यू जो 0 से स्टार्ट होंगी और वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती हैं, 0 से लेके n-1 तक, और आपके पास जो है 0, 1, 2, 3, 4 इसके जो नाम थे वो क्या थे, S, P, D और F। उसके बाद हमने बात की थी कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यूज़ कहाँ से वेरी करती हैं, -L2 + L वेरी करती हैं
और जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी जो दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, आइदर +½ और -½ इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसको टॉपिक को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में इसका सारे का मतलब क्या था। अगर हम बात करें n की वैल्यू 2 की, अगर हम बात करें n की वैल्यू 2 की, इसका मतलब क्या है, L आपके पास शेल हो गई। L शेल में अब कितनी सब शेल होंगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, अब हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले L की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके n-1 तक। तो 0 से लेके 2-1 तक, दैट इज़ योर 0 और 1। इसका मतलब यहाँ पर 2s और आपके पास 2p जो है वो सब शेल होने वाली है। अब आपने ध्यान दिया होगा तो m की जो वैल्यू थी वो -L से +L तक वेरी करती है। अब यहाँ जो है L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू कितनी है, 2 है। एक केस में हम L की वैल्यू को 0 कंसीडर करेंगे, अगर L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। दूसरा केस अगर हम लेते हैं, हमारे पास L की वैल्यू है 1, L की वैल्यू 1 है तो आपके पास m की वैल्यू क्या आने वाली है, -1 0 1। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास m की सिर्फ एक वैल्यू आती है, इसका मतलब वहाँ पर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे इस केस में आ रही हैं, इसका मतलब एक आपके पास शेल है, उसमें टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है ये चीज़, एक आपके पास शेल है उसमें टोटल कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वैल्यू है -1 0 +1, और इस ऊपर वाले की जो वैल्यू है वो क्या है, 0। ये आपको डिनोट कर रहा है 2s को, और ये डिनोट कर रहा है 2p को। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स केस भी देखते हैं। हमने मान लिया n की वैल्यू हमारे पास है 3, n की वैल्यू 3 है, तो पहले l की वैल्यू देखते हैं हम क्या क्या आएंगी। l की वैल्यू आ सकती है 0 से लेके n-1 तक, दैट मीन्स 0 to 2 आपके पास वैल्यू आएंगी, 0 1 और 2, ये 3 वैल्यूज़ आएंगी। तो हमारे पास पहली वैल्यू आई l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 2। अब हम यहाँ निकालेंगे m की वैल्यूज़ को, वो कैसे निकलती हैं, -L से +L। तो यहाँ m की वैल्यू हो गई 0, यहाँ m की वैल्यू हो गई -1 0 +1, और यहाँ m की वैल्यू क्या हो गई, -2 -1 0 +1 +2। अब ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, कैसे बनेंगे वो, नाम आपको लिखना आ गया होगा, कैसे लिखेंगे। ये आपके पास बन गया 3s, ये आपके पास कौन सा बन गया, 3s। यहाँ पर L की वैल्यू 1 मतलब P, 3p, और ये कौन सा बन गया, 3d। आपने देखा ना, n की वैल्यू 3 रही, मतलब एक ही शेल के अंदर डिफरेंट आपके पास सब शेल्स हैं, और वो डिफरेंट सब शेल्स के अंदर डिफरेंट आपके पास क्या आ रहे हैं, ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू है, यहाँ क्या आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू है। एक ही वैल्यू का मैंने आपको बताया था कि जब एक ही वैल्यू आएगी तो एक ही ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास क्या हो गई, 3 वैल्यूज़ होगी, 3 ऑर्बिटल हो गए। यहाँ आपके पास टोटल क्या है, 5 वैल्यूज़ हैं, 5 ऑर्बिटल होंगे। अब रूल आता है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर का। मैंने बताया था स्पिन या तो +½ होगी या फिर क्या होगी, -½ होगी। दो ही स्पिन पॉसिबल है, या क्लॉकवाइज घूमेगा या इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी आपने ऑर्बिटल को फिल करना है, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स आप आगे पढ़ोगे, बट अभी बेसिक एक तरह समझ लो। जब भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स ही फिल होते हैं। जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये अपोजिट स्पिन का होगा, और एक आपके पास ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं। ये आगे आपके पास रूल्स आएंगे। तो यहाँ पर पहले हमने इसको सिंगली ऑक्यूपाइड कर दिया, फिर हम अब इसमें क्या कर रहे हैं, डबलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने इसको सिंगली ऑक्यूपाई कर दिया, पहले 5 ऑर्बिटल को सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करो, फिर आप क्या करोगे, इसमें डबलिंग करोगे, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, डबलिंग कर दिया अपोजिट स्पिन का। क्लियर ये चीज़, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में अपोजिट स्पिन के, ठीक है। अगर अब हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, अब हम इसमें टोटल अगर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो वो कितने, इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हो गए 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने हो गए 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अगर n की वैल्यू 3 आ रही है तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा ऑर्बिटल के क्या होंगे, ट्वाइस होंगे अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तो। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स के क्या होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 होंगे अगर आपके पास ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है। अब क्या एग्जाम में हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। एग्जाम में आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। वो फॉर्मूलेस क्या है वो देखिए ध्यान से। अगर आपके पास कोई भी nth शेल की बात की गई है, कोई भी nth शेल की बात की गई है, उसमें सब शेल कितनी हो सकती हैं, n सब शेल हो सकती हैं। सब शेल कितनी हो सकती हैं आपके पास, n सब शेल। और उसमें जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हो सकते हैं, n स्क्वायर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं, n स्क्वायर। और जो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2n स्क्वायर। ये याद रखोगे आप इजीली सॉल्व कर लोगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपको आता है बट एग्जाम में हमारा मेन फोकस क्या होता है, हमें टाइम को सेव करना होता है। तो टाइम सेविंग के लिए आपके पास है कोई भी nth शेल है उसमें n नंबर ऑफ सब शेल्स होंगी, टोटल ऑर्बिटल्स n स्क्वायर होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होंगे। अभी हमने जो केस निकाला उसको अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई n की वैल्यू 3 दी हुई है और उसमें बोला गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, तो वो बताइए। तो सपोज करो हमें कोई 3s 3p कुछ भी दिया और n की वैल्यू 3 दी हुई है, तो इसमें टोटल सबशेल कितनी हो सकती हैं, 3 सबशेल हो सकती हैं। अभी हमने निकाली थी ना 3s 3p 3d। ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं, 3 का स्क्वायर निकाला था ना अभी 9, 3 स्क्वायर दैट इज योर 9। इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज योर 2 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 18। तो ये आपने टोटल निकाल लिया फॉर्मूले से। अगर आपको अब n की वैल्यू ना दी हुई हो, अब आपको l की वैल्यू दी हो, तो आप कैसे वैल्यूज़ निकालेंगे। कोई भी सब शेल के लिए अगर आपके पास कोई l की वैल्यू दी हुई है तो उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं 2l+1। ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 2l+1। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इसका क्या होते हैं, डबल होते हैं, क्योंकि अब ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ ऑफ 2l+2 इंटू 2l+1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने आने वाले हैं, 2 इंटू 2l+1। अब हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो नीट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहले है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग l इज इक्वल टू 3। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जिसमें l की वैल्यू 3 है, आपने ऑर्बिटल्स काउंट करने हैं। आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी काउंट कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूले से काउंट करें तो अभी मैंने बताया था ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, 2l+1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3+1। क्या हो गया आपके पास, 7। ठीक है, 7 आपके पास क्या होंगे, ऑर्बिटल्स। अब इसको हम कॉन्सेप्ट वाइज भी समझते हैं। आपको l क्या वैल्यू दी हुई है, l की वैल्यू 3 दी हुई है, तो ml की वैल्यू क्या होगी, -3 से लेके +3 तक, विच इज़ इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो टोटल कितनी वैल्यूज़ आपके पास आ गई, 7 वैल्यूज़ आ गई। यही हमने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज़ नॉट वैलिड। कौन सा एक वैलिड क्वांटम नंबर नहीं है, आपको बताना है। n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2। सेकेंड आपके पास है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। थर्ड आपके पास है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0। फोर्थ आपके पास है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2। इसमें अभी यहाँ पर 2 क्वांटम नंबर्स का यूज़ किया हुआ है, 4 क्वांटम नंबर्स का यूज़ करके भी आपको दे सकते हैं, बट जो बेसिक फॉर्मूला है या बेसिक जो आपने टेक्निक यूज़ करनी है वो यही यूज़ करनी है जो अभी हम करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, जो फर्स्ट में आपको n की वैल्यू दी होती है ना, वहीं से स्टार्ट करना है अपने क्वेश्चन को। n की वैल्यू 1 है, l की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, l की वैल्यू 0 से n-1 तक, मतलब सिर्फ 0। l की वैल्यू एक ही पॉसिबल है और वो 0 है, और यहाँ पर l की वैल्यू 2 दी हुई है, तो इसका मतलब ये वाला आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये वाला होगा कि कौन सी l की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बाकी ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है n की वैल्यू 2, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1, ये तो ठीक है, इसका मतलब हमारा तो ये आंसर है ही नहीं। नेक्स्ट है n की वैल्यू 3, l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके n-1 तक, मतलब 0 1 और 2, ये आ रही है इसी रेंज में, ये भी ठीक है हमारा। n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 2, देखते हैं इसको। n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है,
0 से 3 ये भी सी रेंज में आ रहा है। इसका मतलब ये सारे तो क्वांटम नंबर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, बट जो पॉसिबल नहीं है वो फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5। आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज योर n इज इक्वल टू 5। बोला गया है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। वापस से एक बार फॉर्मूला रिकॉल करें तो मैंने बताया था कोई भी n शेल के लिए nth सब शेल होती हैं, ऑर्बिटल होते हैं n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2n स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया है, कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, तो 5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25। आपका 25 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।